हेलो। जय हिंद, राम नाम, सत श्रीकाल। ये आज का जो टॉपिक है, इंडो पाक वार 1971 फॉर बांग्लादेश इसलिए कहना पड़ेगा कि हमारा इंडिया का तो कोई इसमें कारण नहीं था लड़ाई शुरू करने का। कारण तो इसका ही बना बांग्लादेश का। तो इस करके ये कारण जो है बांग्लादेश करके ही, जो कारण बने और इंडिया को इसके अंदर जाना पड़ा। पहला कारण था भाषा और धर्म। अभी देखो, भाषा और धर्म जो है, अगर मान लो कहीं किसी देश में या कहीं किसी स्टेट में भाषा और धर्म की प्रॉब्लम चल पड़ी तो वो प्रॉब्लम रुकती नहीं है फिर वो, क्योंकि भाषा और धर्म सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट होता है। सपोज करो एक बच्चे ने बंगाली में सारा कुछ लिखा पढ़ा और उसकी जो मदर टंग भी मान लो उसकी बंगाली थी, तो उसको बाद में बोला जाए तू इसको अभी उर्दू में शुरू कर 40 साल के बाद, तो वो तो एक जुल्म ही है ना। क्योंकि जब उसका भाषा का फंडामेंटल राइट है, कोई भाषा लिख सकता है, बोल सकता है ना। तो ऐसे ही धर्म है, ये वो भी फंडामेंटल राइट है बंदे का, कि मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म उसका जो अपना उसका धर्म है उसको चला सकता है, अपना रख सकता है ना। तो ये जब भाषा और धर्म की कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए कहीं पे, तो फिर ये रुकती नहीं। इसको तभी रुकती है जब ये हल हो जाती है। तो आगे होता है दूसरा था बंगाली भाषा पसंद। इसके अंदर क्या चल रहा था कि जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश है, इसके अंदर 91% मुस्लिम हैं। तो 51% इसमें जो भाषा बोलते थे मुस्लिम, वो बंगाली बोलते थे। बंगाली करेंसी के ऊपर भी बंगाली भाषा में लिखा था, स्टैम्प पेपर है उसके भी, टिकटों के ऊपर भी बंगाली भाषा, और दफ्तर के बीच अंदर भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी वो बंगाली भाषा थी। तो ये जो बंगाली भाषा उन लोगों की पसंद बन गई थी, उनके ब्लड में चली गई थी। आगे आता है तीसरा कारण 62 रिजर्व राज्य देन वेस्ट पाकिस्तान। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो भी बांग्लादेश है, ये सबसे उपजाऊ इलाका था। इसमें पश्चिम पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा कमाई होती थी, ज़्यादा यहाँ उपज होती थी, ज़्यादा ये राजस्व जो इनकम जमा कराता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो चौथा कारण था आबादी रेशो। अगर आबादी रेशो से देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा थी, वहाँ 42% थी, और इधर थी 34%। ठीक है, तो आबादी उधर ज़्यादा थी तो प्रॉब्लम भी उधर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे, उधर से इधर कमाई पैसा, उनका जो इनकम इधर इकट्ठी करते थे पश्चिम पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, और ये इधर ये क्या कर रहे थे, मिस यूज़ कर रहे थे अपना। ये चौधर जो थी इधर के, जो पश्चिम के जो लीडर थे, ये रोब जमाते थे उधर, कहने का मतलब ये था। उसके बाद आता है छठा कारण, स्ट्रॉन्ग लीडर जो शेख मुजीबुर रहमान, जो इधर के जो पूर्व पाकिस्तान के जो वहाँ लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो बंगला भाषा को प्यार करते थे और बंगला भाषा ही बोलते थे वो, और अपने बंगाल को वो प्यार करते थे। और वो पब्लिक के अंदर एक फेमस लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान जो थे, और इन्हीं के सुपरविजन में ये देश आज़ाद भी हुआ। ठीक है, आगे चल के बताएंगे। इसके आगे आता है सातवां बागतोड़ ईस्ट पाक सीमा। दूसरी कारण और भी था कि ये इनका सौभाग्य था कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये हमारे भारत की सीमा के साथ टच था, इसलिए इसको हेल्प किया और ये आज़ाद हो गया। हेल्प तभी की जा सकती थी जो वो बाउंड्री के साथ देश था, तो वहाँ पे हेल्प आराम से की जा सकती है, और कई तरीके से हेल्प किया जा सकता है। आगे जो 8वां कारण, डिस्टेंस 2000 किलोमीटर बोथ पाक ईस्ट एंड वेस्ट। देखो, इतनी दूर कोई भी जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में 2000 किलोमीटर का लगभग फर्क था। इतनी डिस्टेंस दूर थे दोनों मुल्क, ये दोनों टुकड़े, कि यहाँ से राज चलाना एक दूसरे का बड़ा मुश्किल था।
तो ये मोटे मोटे कारण थे जो लड़ाई के लिए कारण बने या बांग्लादेश आज़ाद होने के कारण बने। आगे आते हैं लड़ाई। अभी देखो, जब ये सारा कुछ हो रहा था तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक 6 पॉइंट जो डिक्लेरेशन दे दिया कि हमारा इधर अलग से करेंसी होना चाहिए, हमारी फौज अलग होनी चाहिए। इनसे ऐसा डिक्लेरेशन देने से इनको आग लगी, वेस्ट पश्चिम पाकिस्तान को आग लगी। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जो एक ऑपरेशन चलाया सर्च लाइट 25 मार्च 1971 को चलाया इन्होंने। उसका मतलब ही था, जो आप इधर से उन्होंने फौज को ऑर्डर दे दिया कि जो भी आदमी आज़ादी की बात करता है, आज़ादी की कोई पढ़ाई करता है, उसको पकड़ो और काटो और मार दो, मतलब फेंक दो। तो चाहे कोई टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई भी, ऐसा इन्होंने दबाने का एक उस क्रांति को, इस आज़ादी के लोगों को उनको दबाने का एक इन्होंने फौज ने वहाँ काम चला दिया और इसका नाम रखा सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो ये 25 मार्च 1971 को अगेंस्ट मुफ्ती वानी, तो ये जो मुफ्ती वानी के शेख मुजीबर खान जो रहमान थे, मुफ्ती वानी के लीडर थे, है ना। तो मुफ्ती वानी के जो उनके अगेंस्ट ये मतलब ऑपरेशन चलाया, सर्च लाइट, पकड़ो मारो फेंको, है ना। तो इसके जब ये ऑपरेशन चलाया तो इसके डर से लोग करीब 10 लाख लोग बॉर्डर पार करके इंडिया में घुस गए, आके शरणार्थी बन के आ गए। तो तब इंदिरा जी ने अपने जनरल मानिक साहब को बुलाया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, कि आप इधर आओ, ये बताओ इनको खाना हम कैसे खिलाएंगे, इनका तो अच्छा उधर ही इनको हेल्प कर देते हैं, इनको उधर ही आज़ादी करा देते हैं, अपने देश में रहे। तो मानिक साहब ने बोला हमें कुछ समय चाहिए। उसके कारण ये थे कि चाइना ना कभी पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो ये मार्च में बात हुई, तो मानिक साहब चाहते थे कि कम से कम नवंबर दिसंबर आ जाए ताकि चाइनों की पहाड़ियों पे बर्फ़ जम जाए, तो चाइना हमारे ऊपर एडवांस ना कर सके। तो फिर इन्होंने दूसरा उनको बताया कि हम उससे इस समय के बीच, मार्च और दिसंबर के बीच में लड़ाई शुरू करने के बीच का जो टाइम है, उसमें हम इधर मुफ्ती वानी को ट्रेनिंग देंगे सिविलियन को, ताकि जब इसका फाइनल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन्होंने 3 ब्रिगेड, कम से कम 3 ब्रिगेड सिविलियन के बना के उनको गुरीला वार की ट्रेनिंग दी, ठीक है। तो इस समय के अंदर जो मार्च 1971 से लड़ाई लगने तक 3 दिसंबर 1971 तक, तो इन्होंने इस समय के अंदर मुफ्ती वानी को सपोर्ट किया, प्रेपरेशन किया आज़ादी के लिए। तो आगे आते हैं 3 दिसंबर को, जब भी पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया डायरेक्ट अभी मदद कर रहा है मुफ्ती वानी की, तो शेख मुजीबुर रहमान की डायरेक्ट मदद कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के पश्चिम पाकिस्तान में जेल में बंद कर दिया और अब भारत के ऊपर अटैक कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को ये एयरफोर्स पाकिस्तान ने हमारे 11 एयरफोर्स स्टेशनों पर हवाई हमला बोल दिया और एक ज़मीनी हमला लोंगोवाल राजस्थान में भी कर दिया। तो जो हवाई हमला था उसका तो जवाब हमारी एयरफोर्स ने दिया, लेकिन लोंगोवाल पोस्ट पे जो एक लोंगोवाल पोस्ट राजस्थान में थी, रामपुर के पास, जैसलमेर के पास है ये, तो यहाँ पे जो पोस्ट के ऊपर थी पंजाब रेजिमेंट के एक 23rd बटालियन की एक कंपनी थी, जिसके कमांडर थे कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो उस रात 4-5-6 की रात जो थी, रात को 12 बजे जब उनको पता चला कि पाकिस्तान 2000 आदमी के साथ 80 टैंक लेके इस पोस्ट के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि जैसलमेर, जयपुर वगैरह को पकड़ लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, ताकि भारत की सेना का जो उस पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना हुआ है वो कम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो मेजर कुलदीप साहब थे चांदपुरी, इन्होंने बड़ी मजबूती से
अपना रात को उनके साथ उनका विरोध किया, और जो कुछ भी हो सका रात को इनके पास जो राइफल का अटैक या इनके आरसीआर था, इनके पास जो भी इनके पास था, इन्होंने एंटी टैंक जो माइन थी वो भी लगाई हुई थी। जितनी इन्होंने तैयारी पहले से कर रखी थी वो इनके काम आई। रात को एंटी माइन जो थी, एंटी टैंक माइन जो इन्होंने जो लगाई थी, वो अचानक बड़े अच्छे तरीके के साथ जो टैंक के नीचे, जब टैंक उनके ऊपर आए तो वो ब्लास्ट हो गई। तो उस ब्लास्ट होने से पाकिस्तान फौज ने डिले कर दिया। उन्होंने अपनी इंजीनियर रेजिमेंट को बुला के सर्च ऑपरेशन लगाया कि यहाँ से जो माइंस को सर्च करो और इसको बाहर निकालो, तब हम एडवांस करेंगे। जब तक जो समय मिल गया, सुबह होगी और हमारी एयरफोर्स ने उसके ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर दी। तो इस बम्बारमेंट इतनी एक्यूरेट हुई कि 18 बम या 18 शॉटी से गिराई गई लोंगोवाल के ऊपर, और लोंगोवाल जो पाकिस्तान की टुकड़ी के ऊपर, जिसमें इसके 32 टैंक ब्रस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, और 200 जवान मारे गए, गाड़ियाँ इनकी जल के राख हो गई। तो ये जो ज़मीनी इनका जो अटैक था वो भी विफल हो गया। तो इसके बाद अभी चलते हैं पूर्व में। ये तो पश्चिम पाकिस्तान में ये घटनाएं हुई एयरफोर्स के, हमारे 11 एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक और लोंगोवाल पे, ये तो पश्चिमी हमारे इधर इस पाकिस्तान के ऊपर हुई। अभी उस टाइम उधर क्या हो रहा था, हमारी फौज ढाका को आज़ाद करा रही थी, मतलब ढाका के अंदर ढाका को एंट्री कर रही थी ढाका के अंदर। तो वो भी 15-16 दिसंबर को वो ढाका को हमारी फौज ने सफल कर लिया और फतेह कर लिया, और ये लड़ाई बंद हो गई। और इस लड़ाई को जीत लिया गया और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया। लेकिन ये लड़ाई वर्ल्ड वार होने के चांस पे किनारे पहुंच गई थी। उसका कारण ये था कि अमेरिका ने अपना बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लेके खड़ा कर दिया था, क्योंकि अमेरिका जो था यूएसए पहले से ही पाकिस्तान का मित्र था। हमारे उन दिनों के अंदर हमारा मित्र नहीं था ये, लेकिन इंदिरा जी उससे पहले बड़े देशों का विजिट किया था, जो भी बाद में काम आया हमारे। और रशिया जो था उसके बराबर में रशिया ने बेड़ा अमेरिका के बेड़े के सामने खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये जो जीत हुई, ये बांग्लादेश को मान्यता मिली, इस करके मिली थी कि सुपर पावर दोनों पावर ने सहमति जता दी और पीछे हट गई। और जो एग्रीमेंट हुआ शिमला एग्रीमेंट, उसके तहत हमने पेंशन जो इनके कैदी थे, प्रिजनर जो हमारे इन्होंने हैंडअप कर दिया था, इनके जनरल अमीर अब्दुल खान न्याजी ने हैंडअप कर दिया था अपनी पूरी फौज के साथ ढाका में। तो 93,000 जो कैदी थे वो इनके शिमला एग्रीमेंट के अनुसार वापस कर दिए, और इन्होंने बांग्लादेश को यहाँ से चले गए। वो बांग्लादेश छोड़ के, पूर्वी पाकिस्तान दे के छोड़ के ये वापस पश्चिम पाकिस्तान में आ गए। बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया। अभी देखते हैं कैजुअल्टी पाकिस्तान के 8,000 सोल्जर मारे गए और घायल 20,000 हुए, और जो इंडिया के 3,000 सोल्जर मारे गए और घायल 1,000 हुए। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ये लेक्चर है कि किसी बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है ये, लेकिन मैंने इसको आपको ब्रीफ में संक्षेप में बताया। जय हिंद।